हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, एक ज़बरदस्त खबर आ गई है और ये खबर चलती मार्केट के बीच आई है। और ये खबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो आप देखना। मैं आपके लिए कागज़ लाया हूँ, डॉक्यूमेंट लाया हूँ और प्रूफ लाया हूँ। दोस्तों, तो ये खबर है आपकी, आप देख चुके हो कि यतीन संजय गुप्ते जी ने फिर से एक ऐसी शानदार जानदार होने वाली खबर दी है कि मतलब शेयर होल्डर फिर से सकते में आ जाएंगे कि भैया ये हो क्या रहा है और क्या किया जाए। तो दोस्तों, आप देखिए कि पूरी कहानी ये है कि वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन मोबिलिटी ने शेयर एक्विजिशंस के बारे में रिपोर्ट दी है। और जो पीछे माजरा हुआ था, आपको पता था कि कंपनी ने शेयर खरीदे फिर बेचे, शेयर खरीदे फिर बेचे, तो उसके बारे में पूरी कहानी है। तो देखिए दोस्तों, ये लिखते हैं कि डियर सर, परसुएंट टू प्रोविजन अंडर रेगुलेशन 29.2 ऑफ सेबी, वी आर प्लीज्ड find enclosed here with the prescribed disclosure in the form B for the purchase of 80 lakh equity share through off market transaction held in the above mentioned company। तो दोस्तों, उन्होंने बताया है कि वाजविडार एंड इनोवेशन ने 80,000 जो शेयर हैं वो 20 तारीख को ट्रांसफ़र किया, 80 लाख सॉरी। और उन्होंने एक नोट लिखा उसमें, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या है। उन्होंने लिखा कि आई यतीन संजय गुप्ते, promoter of Ward Wizard Innovation and Mobility Limited, hereby to place on record the following statement regarding the financial assistance arrangement entered into with टिक एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, वो टिक एंड ट्रेड के साथ जो 3 करोड़ 75 लाख शेयर बेचने की बात थी लगभग, तो उसमें हुआ क्या है पूरा माजरा वो इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो देखिए दोस्तों, पहला इन्होंने बताया है कि हमारी डील हुई कि 25 करोड़ रुपए टिक एंड ट्रेड हमको एज ए इन्वेस्टमेंट देगा, मतलब वार्ड विजार्ड को, और जिसके एवज में वार्ड विजार्ड अपने 3 करोड़ 75 लाख शेयर प्लेस करेगा। तो इनको फिर उस कंपनी ने कहा कि भाई एक काम करिए, हम आप हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी रखिए। तो आप क्या करिए कि जो आप शेयर बोल रहे हो कि अगर आप पैसे नहीं चुका पाओगे तो वो शेयर हमारे हो जाएंगे, तो आप हमें वो शेयर डीमेट अकाउंट में दे दीजिए। तो उसी एवज़ में इन्होंने पहले बोला कि आप 3 करोड़ शेयर हमको दे दीजिए। तो पैसा एक भी दिया नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कहा सेकंड पैराग्राफ में जो लिखा है कि फिर भी इन्होंने ट्रेड एंड टिक एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो फर्म है उसके अकाउंट में इन्होंने डीमेट शेयर डाल दिए। लेकिन इन्होंने देखिए लास्ट लाइन जो लिखा है कि एक्टिंग इन गुड फेथ एंड रिलायंस अपॉन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय देम, आई complied with the revised condition and effected the transfer of the share to their demat account. However, despite the completion of the share transfer, the promised financial assistance was not dispersed। तो दोस्तों, ये भी करने के बाद इनके साथ फिर से धोखा कर दिया गया और इनके शेयर भी वार्ड के शेयर भी टिक एंड ट्रेड के डीमेट अकाउंट में चले गए और उनकी तरफ से फिर पैसा भी नहीं आ रहा था। तो उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने वो एग्रीमेंट कर दिया कैंसिल, वार्ड विजार्ड ने। और अब वो जो शेयर उनके पास फंस गए थे, एज ए एडवांस शेयर दिए थे डीमेट अकाउंट में, उसको ही निकालने के लिए इन्होंने ये जो पीछे ट्रांजैक्शन हुआ है 80 लाख इन्होंने वापस ले लिए हैं। और ये देखिए दो दोस्तों, इन्होंने लिखा भी है कि इन व्यू ऑफ दिस ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन एंड फेलियर टू फुलफिल कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट, आई हैव फॉर्मली इशूड अ कैंसिलेशन ऑफ फाइनेंसिंग लोन अगेंस्ट शेयर एग्रीमेंट, देयर बाई रिवोकिंग द रिवाइज्ड शेयर स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, कुल मिला के मामला ये है कि अब जो इनके रखे गए थे वो वापस आ गए हैं। कुल मिला के इन्होंने पैसा रेज़ करने की कोशिश की, 25 करोड़ रेज़ करने की कोशिश की, लेकिन वो 25 करोड़ रेज़ नहीं हुए और वो कंपनी ने भी पीछे हाथ झटक लिया। अब आप बताइए, आप इस खबर को कैसे देखते हो? वार्ड विजार्ड के साथ हुआ एक धोखा देख सकते हो, या वार्ड विजार्ड की रेपुटेशन या वैल्यूएशन ऐसी नहीं है कि कोई उस पर लोन दे, ट्रस्ट दे, भरोसा करे? आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और इसका क्या शेयर पर फ़र्क पड़ेगा हम आपको बताते हैं जल्दी ही नया वीडियो लेके आके। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट। वैसे हमारे हिसाब से तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि खबर आई गई पुरानी हो गई। इवन पॉजिटिव फ़र्क इसका पड़ना चाहिए, क्योंकि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, सिंपैथी मिलती है हमें क्या। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।